ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और देख सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर बाय ग्रेस ऑफ गॉड 56,000 फॉलोवर हो चुके हैं। थैंक यू ऑल ओवर सभी स्टूडेंट का। यहाँ पर मैंने एक एक चीज अपलोड करी है। जनवरी मंथ में जितने भी रीडिंग के पैसेज आए थे, राइटिंग, स्टूडेंट का रिजल्ट, एवरीथिंग नियर अबाउट 2500 प्लस प्रूफ यहाँ पर अवेलेबल है। अगर किसी को प्रूफ देखने हैं प्लस किसी को मटेरियल चाहिए, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, 4 मॉड्यूल में हम प्रोवाइड करते हैं। 25 क्यू कार्ड, 25 रीडिंग, 30 नियर अबाउट लिसनिंग टेस्ट। अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस एक एक चीज का मैं प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट है। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, उसके बाद आपने मुझे मैसेज किया मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, देन आपने बाय किया मटेरियल। क्लासेस हमारी फ्री होती है, 100% डेली क्लासेस है। जो राइट नाउ पैटर्न चल रहा है क्लासेस का, जो आज के डेट के अंदर, आज 8 मार्च हो चुकी है, जो आज एग्जाम का लेवल आ रहा है, पैटर्न आ रहा है, तो मैं उसी की वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूं। उसमें आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे बहुत अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हो। अदरवाइज यू कैन चेक प्रूफ ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप फॉर बाइंग मटेरियल। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप पहली बार आए हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज है कि हमें, अगर हम रीडिंग को अंडरस्टैंड करना सीख लेते हैं तो हमारे 7+ बैंड स्कोर कहीं भी नहीं गए। आराम से 7+ बैंड स्कोर हम ले सकते हैं, बट हम रीडिंग को अंडरस्टैंड करना नहीं जानते। सो आज ओनली मेरे पास है 3 क्वेश्चन है, 10, 11, 12 एंड 13। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों को सिखाने की एंड आप लोगों को सिखाने की कि आपका अच्छे से हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमारे पास कीवर्ड फाइंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसको समझना जरूरी है कि वो बात किस वे में कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, द पॉजिटिव वे इन विच सम लोकल कम्युनिटीज हैव रिस्पॉन्डेड टू टूरिज्म, कि कुछ पॉजिटिव वे में की बात कर रहा है। यहाँ पर अगर हमें आंसर दिया गया होगा, फॉर एग्जाम्पल दैट यहाँ पर पीपल और लोकेशन है, अगर यहाँ पर नेगेटिव आंसर दिया गया होगा तो हमारा यहाँ पर एक्टिव आंसर नहीं आएगा, क्योंकि डिएक्टिव आएगा। बिकॉज यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है वो पॉजिटिविटी की। अगर वो पॉजिटिविटी की बात कर रहा है जिसकी वजह से आंसर एक्टिव आया, अगर यहाँ पर नेगेटिव की बात करता तो यहाँ पर आंसर एक्टिव नहीं आना था। तो हमें क्या फाइंड करना है, पॉजिटिव वे में फाइंड करना है। सम लोकल जो कम्युनिटीज है, वहां की जो कम्युनिटीज है जो काम करती है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एक टूरिज्म के लिए, घूमने फिरने के लिए। पहला आंसर उन्होंने दे दिया है। और एक टॉपिक है जो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं इजिली। इजिली हम रीडिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैसे वो स्कोर होगा, जस्ट फॉर एक फाइल को फाइंड कर कर, मीन्स कि मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है इसका कीवर्ड। अब मेरे पास यहाँ पर एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड को मैं पहले फाइंड करूंगा जल्दबाजी में, मीन्स कि जल्दी जल्दी मैं अपने कीवर्ड को फाइंड करता हूँ अपने पैराग्राफ में कि मुझे ये कहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैं जल्दी जल्दी इस पैराग्राफ को, कीवर्ड को फाइंड करता हूं, देन मैं उसको अंडरलाइन कर लूंगा किसके साथ, अपनी पेंसिल के साथ। अब मान लो कि मुझे मेरा कीवर्ड मिल चुका है। अब कीवर्ड मुझे तो दिख चुका, ये रहा, ये मेरा एक कीवर्ड है और यहाँ पर कम्युनिटीज की बात भी कर रहा है। अब ये मेरा कीवर्ड है, अब मुझे फाइंड करना है मेरा आंसर, कि मेरा आंसर मुझे कहां से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल दैट, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं उस सिचुएशन को, वो कहना क्या चाहता है। अब मुझे मेरा कीवर्ड मिल चुका है, स्विस स्पेस एंड हर्ट, रिसीव्ड प्रोडक्शन ऑफ, कि जो रिसीव करते हैं प्रोडक्शन ऑफ किसकी, मतलब किसकी वो प्रोडक्शन है, वो रिसीव करते हैं। कौन रिसीव करते हैं, स्विस स्पेस इनहर्ट। ये इनहर्ट कौन सी ऐसी प्रोडक्शन है जो रिसीव करता है। अब हम इसका आंसर फाइंड करते हैं अपने पैराग्राफ में। मैंने पेंसिल के साथ इसको अंडरलाइन कर दिया था। अब जल्दी जल्दी इसको रीड आउट करते हैं। हैव रिसीव्ड दैट देयर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इंटीग्रेटिंग टूरिज्म मोर इफेक्टिवली विद द लोकल इकोनॉमी, मतलब कि जो डिसाइड करता है, उनका फ्यूचर डिपेंड करता है इंटीग्रेटिंग टूरिज्म के ऊपर, कि वो जो लोकल वहां की इकोनॉमी है वो किस वे के साथ काम करती है।
Local account about the rising number of second hand development in the Swiss pays in hut result limited to begin imposed on their growth। मतलब कि उनकी जो क्षमता है, जो उनकी डेवलपमेंट है, वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है। उनकी ग्रोथ किस वे के साथ होनी है। जैसे कि चंडीगढ़ है, जहाँ फिर दिल्ली है, जहाँ फिर बेंगलोर है, गुजरात है, जहाँ पर टूरिज्म हब है। अगर दुबई की बात करें, दुबई सबसे ज्यादा टूरिज्म के लिए जाना जाता है, घूमने फिरने के लिए। तो जिसकी वजह से दुबई डे बाय डे इतना का ज्यादा अमीर बन गया कि आज वो वर्ल्ड के कुछ ही देशों में आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। एंड वहां पर जो क्राइम है वो सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व आउट हो जाता है, जिसकी वजह से दुबई आज काफी फेमस है। चलो, अब मुझे उसकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने ग्रो कर, देयर हैज आल्सो बीन एनालाइज ऑफ कमर्शियल चीज प्रोडक्शन इन द एरिया, प्रोवाइडिंग द लोकल विद द रिलायबल सोर्स इनकम दैट डज नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड। मतलब कि अगर वो प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उनको क्या है, जो प्रोडक्शन है, प्रोवाइडिंग द लोकल्स, उनको लोकल से ही वो चीजें मिल जाती है। वो लोकल से उसको उनको क्या चीज मिलती है, इसका आंसर इससे पहले होगा। मींस मेरा आंसर इसी के और इसके बीच में ही देखने को मिलेगा। लोकल विद द रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम दैट डज नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड। मतलब कि जो उनका सोर्स है, जो उनकी प्रोडक्शन है, उनको लोकल एरिया में ही वो चीज मिल जाती है। वो चीज क्या मिलती है उसको लोकल एरिया में? प्रोडक्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मींस की चीज। जो उनको चीज है, जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? चीज। चीज प्रोडक्शन इन द एरिया, उनको अपने ही एरिया में उसकी प्रोडक्शन मिल जाती है, बाहर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उनको लोकल एरिया में ही सब कुछ प्रोवाइडेड, नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड। मतलब बाहर के सोर्सेस के ऊपर वो इतने डिपेंड नहीं है। तो वहां पर वो किसकी बात कर रहा है, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। स्विस ने यहां पर किसकी बात की थी? रिसीवर्ड प्रोडक्शन ऑफ डैश। मतलब कि वो चीज की जो प्रोडक्शन है उसको क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं। सो हमारा जो आंसर है वो क्या है? चीज प्रोडक्शन इन द एरिया। आई होप आपको समझ आया होगा। उसने ठीक है बात यहां पर की, अपने कीवर्ड की बात उसने यहां पर भी की। दूसरे नंबर यहां पर उसने अपने कीवर्ड की बात की, बट यहां पर वो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था कि टूरिज्म का बेनिफिट क्या है, टूरिज्म में कितने लोग अगर आते हैं तो उसमें डेवलपमेंट कैसे होती है हमारी सिटी की, हमारी कंट्री की, या फिर हमारी स्टेट की। बट कौन सी जगह से प्रोडक्शन आती है, उसने उसकी बात यहां से लेकर और यहां तक उसकी बात ही नहीं की। जस्ट उसने एक्सप्लेन किया था कि इसका मतलब ये निकलता है। और राइट नाउ आखिर में ओनली 2 लाइन्स में उसने क्या किया, इस जवाब आंसर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे उसने हमें कीवर्ड में सेम बहुत ज्यादा रीडिंग ऐसे आ रही है राइट नाउ आज की डेट के अंदर, मार्च अप्रैल मंथ में, कि हमें आंसर तो दिया होता है, कीवर्ड मिल जाता है पहले, कीवर्ड मुझे पहले मिल जाता है, बट उसका जो आंसर होता है वो काफी लेट, काफी पीछे दिया होता है। मैं क्या करता हूं, यहीं पर मुझे लगता है कि इसकी लोकेशन मिल गई तो आंसर इसके साथ में ही होगा। नहीं, आंसर आपको थोड़ा सा जाकर दूर देखने को मिलता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तभी आप समझ पाओगे, राइट। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, उसका कीवर्ड देख सकते हो आप। उसका कीवर्ड है आर्किटेक्ट कम्युनिटीज। जो वहां की आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट जो मतलब कि मान लो आर्किटेक्ट क्या होता है कि जो नक्शा वगैरह तैयार करता है, जो डिजाइन तैयार करता है, जो वहां की संस्था है, आर्किटेक्ट संस्था है और कम्युनिटीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सा बिजनेस ऑपरेट करती है? ऑपरेट डैश बिजनेस, कि वो कौन सा बिजनेस है जो ऑपरेट करती है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है अपना कीवर्ड। पहले की तरह जल्दी जल्दी फाइंड करेंगे। इसमें कीवर्ड फाइंड करने का एक आइडिया क्या है कि इसके में आपका टाइम सेव होगा। अगर आपका टाइम सेव होगा, चलो यहां तो आंसर मुझे मिल चुका है, तो यहां पर आर्किटेक्ट टूरिस्ट का मुझे रिस्पॉन्स देखने को मिला। अब यहां पर मुझे अपना आंसर फाइंड करना है। अब मुझे कहां से मिलेगा? अब मुझे मिलेगा आर्किटेक्ट कम्युनिटीज। मुझे मेरा कीवर्ड है वो मिल चुका है। अब देखिए, मुझे अपने कीवर्ड को क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेना है। अब मुझे मेरा आंसर यही कहीं देखने को मिलेगा।
तो लेट्स सी ऑपरेट करते हैं कौन सा बिजनेस। तो अब मुझे फाइंड करना है मैनी आर्टिक टूरिस्ट हैव एक्सपोर्टेड टू आउटसाइड कंपनीज, भी काफी वो कंपनीज को चलाते हैं हु एम्प्लॉय द वर्कर रेप्लीमेंट मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स टू देयर बेस, कि वो उसी के बेस के ऊपर काफी ज्यादा जो वर्कर हैं वो अपना पैसा कमाते हैं। बट सम आर्टिटेक कम्युनिटीज, कि उसने क्या कहा, जहां पर बट आ जाए तो उसमें समझ लेना चाहिए कुछ गड़बड़ है। अब बट सम आर्टिक कम्युनिटीज, आर्टिक जो वहां की आर्किटेक्ट्स हैं वो उनकी कम्युनिटीज है, आर नाउ ऑपरेटिंग, कि नाउ ऑपरेटिंग क्या कर रही है, टूर बिजनेस, कि वो टूर के बिजनेस उनको क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है, जिसकी वजह से उनका काम जो अच्छा चल रहा है, मींस कि उनको थोड़ा बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। सो अगर मुझे भी अपना ऑपरेट करना है बिजनेस, तो मुझे ऑपरेट के साथ मुझे कौन सा बिजनेस चला रहा लिया उन्होंने, एक टूर बिजनेस चला लिया। अब टूर बिजनेस के साथ उनको थोड़ा बहुत क्या आने लग गया, पैसा आने लग गया। सो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि उसने बात यहां पर की, उसके बाद डायरेक्ट बात यहां पर कर दी, देन हमारा आंसर टूर बिजनेस देखने को मिला। आगे भी वो इसी की बात कर रहा होगा, कहीं ना कहीं देख सकते हो रनिंग करते हैं इन टूर वेयर टूरिस्ट ईट, कि वहां पर जो टूरिस्ट आते हैं क्या कुछ खाते हैं, हर चीज का उनको गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स के साथ गवर्नमेंट को क्या है, फायदा है। तो ये था मेरा आंसर। अब मेरा दूसरा आंसर भी मुझे मिल चुका है, कहां पर, टूर बिजनेस। पहला आंसर मुझे मिला चीज प्रोडक्शन। अब थर्ड आंसर की तरफ चलते हैं। अब मेरा थर्ड आंसर कौन सा है, अब मुझे थर्ड आंसर है जो मेरा 12 नंबर है, प्रोड्यूस एंड सेल, मतलब कि वो प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं। अब क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या सेल करते हैं, कौन करता है, सुमा एंड सैन, जो वहां की कोई कंपनी वगैरह का नाम हो सकता है, या किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी कम्युनिटी का नाम हो सकता है, बट यहाँ पर तो जो बात कर रहा है वो टोटल कम्युनिटीज की बात कर रहा है, जो वहां की लोकल संस्था है, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुझे जहां पर लगता है कि ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, बट वो क्या प्रोड्यूस एंड सेल करते हैं। अब हमारे पास टू ऑप्शन है, नीचे भी वो प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं, बट दोनों का अलग अलग नेम है, मींस इसका नेम अलग है, इसका नेम अलग है। सो अब मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इसका आंसर, ये वाला आंसर मैं यहां ना लगा दूं और यहां वाला आंसर मैं यहां ना लगा दूं, ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, क्योंकि उससे पहले मेरे पास कौन बैठा है, मेरे पास बैठे हैं मेरे कीवर्ड्स। अब मेरे पास कीवर्ड कौन से हैं, मेरे पास उनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो नाम है वो मेरे पास कीवर्ड है। अब मुझे ये फाइंड करने हैं, अब मुझे फाइंड करने हैं कि ये आगे ही होने चाहिए, नेक्स्ट लाइन में ही हमारा इसका भी आंसर होना चाहिए। चलो हम इसका कीवर्ड फाइंड करते हैं, मैं कीवर्ड फाइंड करता हूं इसका, कहां गया कीवर्ड, कीवर्ड आपको मे भी नाम याद होगा, मुझे तो उनके नाम याद है। तो नेक्स्ट लाइन में ही हमें उनके आंसर वगैरह या फिर उनके नाम वगैरह मिलने चाहिए। तो नेटिव पीपल डिजायर अमेरिकन सोल फॉलो द स्ट्रेटजी द टूरिस्ट देयर हॉबीज द पर्पस द क्वालिटी ऑफ हैंडक्राफ्ट एट वर्क, ठीक है। रोम आप है सोमा एंड सैन, द सोमा एंड सैन कौन है, कहां से आए हैं, चलो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कौन सा बिजनेस इन्होंने चला रखा है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या सेल करते हैं, इसके बारे में हम फाइंड करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऊपर बता रखा है कि ये प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं। तो यहां पर देख सकते हो प्रोड्यूस एंड सेल क्या करते हैं, चलो देखते हैं। अब इनका नाम मुझे मिलता है, प्रोड्यूस हैव एस्टैब्लिश्ड हाईली प्रॉफिटेबल पोएट्री बिजनेस व्हाइल द नॉलेज हैज बीन अ सक्सेस विद द ज्वेलरी, मींस कि दोनों का डिफरेंट है। अब देखिए इनका आंसर सेम सेम ही मिला है, हमें दोनों का आंसर मिल चुका है। नवेजो एंड हॉपी जो ग्रुप है ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, स्टैब्लिश्ड क्या कहते हैं, प्रॉफिट, काफी ज्यादा ये प्रॉफिट प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए ध्यान से देखिए कि प्रोब्लिस हैव एस्टैब्लिश्ड क्या करते हैं, प्रूफ हाईली प्रॉफिटेबल पोएट्री बिजनेस, इनका जो पोएट्री बिजनेस है वो करते हैं। while the Navajo and Hopi group have been similarly successful with the ज्वेलरी, जो प्रोड्यूस करते हैं एंड सेल करते हैं, दोनों ग्रुप, जो हेठला आंसर है जो नीचे वाला है ये क्या सेल करते हैं, ज्वेलरी सेल करते हैं बड़े लेवल के ऊपर, ठीक है, सेल करते हैं उसको, ज्वेलरी को प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं। जो ऊपर वाला है सैन क्या सेल करता है, पोएट्री,
ये पोएट्री सेल करता है। सो दोनों में काफी साम साम हमें आंसर देखने को मिले। जो मैं आपको समझाने का मतलब ये था कि जो ये रीडिंग आ रही है राइट नाउ फिल अप द ब्लैंक्स आ रही है, वो इस टाइप की आ रही है जो स्टूडेंट ने हमें बताया। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग आपको ये रीडिंग करवाने की कोशिश करी है कि भाई आप भी इस रीडिंग को कर सकते हो और बहुत अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हो। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर डेली क्लासेस।